रशिया ने भी लॉन्च किया था, रशिया का बीच में डैमेज हो गया, मसला बन गया। इतना बड़ा वो मुल्क है इंडिया, उसके सामने कुछ भी नहीं है रशिया के सामने। लेकिन आज इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड। यार पहली बात तो इंडिया ने प्रूव किया कि वो एक कौम है, एक यूथ है जिन्होंने चांद पर जाने की हिमाकत की है, उन्होंने पूरी की है। और हम लोग अपना खाना पीना पूरा कर लें वही बहुत है। बाहर में जाए पाकिस्तान, जो मरता है मरे, जो नहीं मरता ना मरे, किसी को किसी से कोई लिंक नहीं यहाँ पे। वो लोग कौम बन चुकी है, वो मार्स तक भी जाएंगे। चांद की छोटी बात उनके लिए, अब तो वो मार्स तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। वो अब इस टाइम चांद पे बैठे हुए हैं और हम लोग अभी शलवा के नारे में अटके हुए हैं। मुझे खुशी इस चीज में हो रही है कि एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना, गोरे नहीं एशियन भी काम कर रहे हैं, एशियन भी इस चीज के ऊपर आ रहे हैं। हम लोग भी जिसको कहते हैं ना एडवांस हो रहे हैं। खुशी हो रही है कि इंडिया ने लैंड किया। मैं चाहूंगा कि पूरे एशिया के अंदर इस चीज को खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया ने अपने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड कर दी है। क्या ख्याल हो जज्बात है आपके पाकिस्तानी होने के नाते? ये साबित कर दिया उन्होंने कि वो चांद पे पहुंच गए हैं। पहला फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, लेकिन तीसरा उन्होंने पहुंचा दिया। ये ले, हमने तो अभी तक डायग्राम भी नहीं बनाया कि हम इस तरह इस पे जाएंगे चांद पे। बेस्ट विशेस है इंडिया के लिए, इंडिया ऐसे ही तरक्की करता रहे यार। माना कि वो 2 दफ़ा पहले फेल हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने हिस्ट्री कायम कर दी है भाईजान। ठीक है, वो अब इस टाइम चांद पे बैठे हुए हैं और हम लोग अभी शलवा के नारे में अटके हुए हैं। तो सारे पाकिस्तानी वाले यही कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, हम उनको साथ कम्पीट तो कर नहीं सकते इस मामले में। वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, कम्पीट तो हम उनको कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो हमसे 100 साल आगे हैं। हम लोग पाकिस्तान में यही बैठ के सोचते थे कि यार ये यही दुआएं थी यार, ये फेल हो जाएं। ठीक है, चंद्रयान 3 फेल हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने दिखाया करके। और हम लोग एज अ नेबर उनको कंग्रेचुलेशन करते हैं भाईजान, कंग्रेचुलेट करते हैं कि वो उनको कामयाबी मिलेगी। यार आप मेरे ख्यालात पूछते हैं, आप ये हिसाब लगा लें कि जब चंद्रयान मिशन पास हुआ था ना, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम उड़ा दिया था, मैं तो तब से लेकर अब तक वेट कर रहा था। 23 अगस्त का इन्होंने टाइम दिया था कि लैंड कर जाएगा। आज 23 अगस्त थी और देख लें उन्होंने लैंड कर दिया। एक खुशी भी हो रही है और ये भी हो रहा है कि यार हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर रहा, हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं ये चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिल रही। यार पहली बात उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा। और अगर पाकिस्तान से उनको रिलेट करूँ, पहली बात तो ये हमने भी तो झंडा लगाया है ना, हमारा खुद का अपना एक चांद है। पूछो कौन सा है? कौन सा? वो बागा बॉर्डर हमारा चांद है, जो 40 करोड़ का झंडा लगा वहाँ पे। वो हमारा चांद है। हमने वहाँ तक पहुँचना है, हमने वहाँ जाके बड़ा सा कुप्पा लगाना है, कुप्पे पे हमने बड़ा 50 करोड़ का झंडा लगाना है। वो कुप्पा एक बड़ा था, उस पर 50 करोड़ हमने ज़ाया किया है। और उन्होंने चांद में पहुँच कर अपना झंडा लगा के उन्होंने पैसे बर्बाद। उन्होंने बताया कि हम लोग कौम है, हम लोग यूथ हैं जो बैठी हुई है, एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे क्या है भाई, बागा बॉर्डर हमारे लिए बना हुआ है चांद, उस पर लगाना 50 करोड़ का झंडा। पहन जो आवाम मार रही है उनको मरने, तो उनको क्या उनके लिए रिसोर्सेज नहीं बनानी। अभी मैं मेट्रो पे आ रहा हूँ, मेट्रो के बुरे हालात हुए पड़े, वहाँ एसी नहीं चल रहे, सब लोग गर्मी मर रहे हैं। गरीब लोग तो वहाँ किससे हुए थे अंदर, इतनी की हब्बत सा सीन था। 50 करोड़ के अगर आप मेट्रो को सही कराते, आपकी आवाम तो खुश होती है। झंडे में 50 करोड़ आपने ज़ाया किया है, हवा में ही उड़ रहा है, उसका क्या रिसोर्स है मुझे ये बताओ। एक्चुअली पहले तो ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये यानी कि लॉन्च होगा। लॉन्च भी हो गया और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँच भी गया और लैंड भी हो गया। ये सरप्राइजिंगली न्यूज़ थी हम सबके लिए, बट बहुत ही अच्छा हुआ इंडिया के लिए। मैं गुड लक कहता हूँ, उन्होंने दुनिया के उस चांद के उस हिस्से पे लेके गए हैं जहाँ पर आज तक किसी ने इसको लैंड ही नहीं किया। नॉर्थ पोल के ऊपर डार्क साइड है वो चांद की सारी। तो देखे ना, तो ये बस इंडिया ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की है, दुनिया को में अपना लोहा मनवाया बेसिकली इंडिया ने। इंडिया ने हिस्ट्री बना दी है। जी हाँ, हिस्ट्री बन चुकी हुई है। चांद के ऊपर लैंड कर लिया है इंडिया के चंद्रयान 3 ने। वो चंद्रयान 3 जिसके ऊपर बड़ी बातें हो रही थी कि ये वो है, ये है, लेकिन आज वो चंद्रयान 3 चांद के ऊपर लैंड कर चुका हुआ है। नाम विक्रम था, उसने चांद के ऊपर लैंड कर लिया, वो भी साउथ पोल के ऊपर। इससे पहले अमेरिका, चाइना, रशिया चांद के ऊपर लैंड कर गए हैं। इंडिया चौथा मुल्क है, लेकिन अगर बात करें साउथ पोल की, जहां पे लैंडिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, वहां पे इंडिया ने लैंड किया। तो मुबारकबाद हो इंडिया को, इसरो को, जिन्होंने ये मेहनत की। पहले फेल हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारे और अब आप देख ले चांद के ऊपर चले गए हैं। ये कोई वीडियो जेलसी के अंदर नहीं है, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, ये एप्रिसिएशन वीडियो है। क्यों? क्योंकि मुझे खुशी इस चीज में हो रही है कि एटलीस्ट जिसको कहते हैं ना, गोरे नहीं एशियन भी काम कर रहे हैं, एशियन भी इस चीज के ऊपर आ रहे हैं। हम लोग भी जिसको कहते हैं ना एडवांस हो रहे हैं। खुशी हो रही है कि इंडिया ने लैंड किया। मैं चाहूंगा कि पूरे एशिया के अंदर इस चीज को खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए कि इंसानों ने तरक्की की है, ह्यूमंस तरक्की कर रहे हैं। वो टाइम दूर नहीं कि आगे जाके हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें एक एक चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये अच्छा है, जो इस चीज में काम कर रहा है, साइंस के अंदर काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है चंद्रयान 3 की शक्ल के अंदर। आप सब जानते हैं कि आखिरी टाइम कितना मुश्किल था, कितना ज्यादा मुश्किल था कि हॉरिजॉन्टल शेप में था लूनर, उसको जिसको कहते हैं ना, जो लैंडर था इनका,
हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर था, उस लैंडर को आपने वर्टिकल शेप के अंदर करना था ताकि आप चांद के ऊपर उसको लैंड करवाएं। और उसके बाद जब लैंडर ने लैंड करना था, विक्रम जिसका नाम था, उसके बाद वहां पे एक और इशू था लैंडिंग के दौरान के अंदर के डस्ट भी हो सकती है, डस्ट की वजह से इसके सेंसर्स खराब हो सकते हैं, लेकिन हर चीज का बैकअप मौजूद था। इंतहाई जिसको कहते हैं ना महारत के साथ हर चीज को अंजाम दिया गया और चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर अपने पंजे गाड़ दिए। इंडिया का झंडा चांद के ऊपर आ गया है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का भी झंडा ऐसे ही चांद के ऊपर जाए, लेकिन बात कुछ ये है कि अब जिसको कहते हैं ना इस चीज को मानना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो साइंस के अंदर बहुत ज्यादा आगे जा चुका हुआ है।